देखिए, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति अब बदल रही है। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति को डोमिनेट किया। अब वो डोमिनेशन खत्म हो रहा है, डोमिनेंस खत्म हो रहा है और अब जो अपोजिशन की पार्टियां एकजुट हो गई हैं और ये इतनी बड़ी ताकत है कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगी। क्यों? क्योंकि पिछले 10 वर्षों में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, उसके बाद जो सामाजिक वातावरण बहुत प्रदूषित हुआ है, नफरत की राजनीति की वजह से लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है, जो नियम कानून कायदे के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियां हैं वो एकजुट हुई हैं और जिसकी वजह से इंडिया का एक नया एक बड़ा स्वरूप तैयार हुआ है। तो पहली मीटिंग में 16 पार्टियां थी, दूसरी मीटिंग बेंगलोर जब हुई तो 26 पार्टियां हुई और आज यहाँ पर 28 पार्टियां मिल रही और आने वाले दिनों में भाजपा विरोध की और भी पार्टियां इसमें शामिल होंगी और एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ जाएगी। कल जो ममता जी ने क्या उलटफेर होगा ऐसा, क्या वो कहना सबसे बड़ा उलटफेर यही होगा कि मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। लेकिन सर, जो आपके एलाई पार्टी हैं, यकीनन आपके अलायंस में कई सिटिंग सीएम हैं, कई फुल सीएम हैं, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी कहते हैं वो भी पीएम मटेरियल हैं, आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो भी पीएम मटेरियल हैं, राहुल गांधी की लोकप्रियता बड़ी है, इसमें कोई दोमत नहीं है, उनके सर्वे जो आ रहे हैं उनमें उनका सक्सेस रेशियो अच्छा है। आपके नेता क्यों नहीं प्रधानमंत्री हो सकते हैं? सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री पद इंडिया की प्रायोरिटी नहीं है। इंडिया की जो प्राथमिकता है वह नरेंद्र मोदी के कुशासन से भारत को मुक्ति दिलाना है और एक बार मुक्ति दिला देंगे तो हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यह इंडिया का सौभाग्य है, यह इंडिया का अपना इंटरनल एक अपनी स्ट्रेंथ है कि इतने सारे लोग प्रधानमंत्री पद के बनने के लायक हैं, इतने सारे मुख्यमंत्री हैं जो दावेदार हैं, इतने कांग्रेस पार्टी के पास भी एक से एक हमारे नेता है। लेकिन हम लोग को भी इस विषय पे चर्चा नहीं करनी है, हमें कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है और जन सामान्य को कैसे अपने साथ खड़ा करना, इस काम में लगे। लेकिन सर, सबसे बड़ी पार्टी सबसे बचने से बोलने से बचते हैं, लेकिन बाकी पार्टियां जिनकी वजूद कांग्रेस के सामने बहुत छोटी है वो अपने नेता का नाम आकर सामने से गिना जाते हैं। बोलने से हम बचते नहीं हैं, बल्कि बेंगलोर की सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि हम प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं। स्वयं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी राहुल गांधी जी की तरफ से इस प्रकार की बातें आई है, क्योंकि हम इस मुद्दे पर लड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक योग्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो तब समय आएगा जब हम जीत करके सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। अब जो छोटी छोटी पार्टियां आप जिनको कह रहे हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक स्वाभाविक उनका एक विश्वास होना चाहिए कि मेरे नेता प्रधानमंत्री बने। इसमें कुछ गलत नहीं है, यह स्वाभाविक भी नहीं है और राजनीतिक भी नहीं है और इस प्रकार की भावना सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में होना एकदम उचित है, लेकिन इस बारे में फैसला आने वाले दिनों में हो। महाराष्ट्र के जो भाजपा अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ये लोग अगर ये सिर्फ मौज मस्ती तक सीमित है तो भाजपा इतनी सतर्क, इतना ज्यादा उतावलापन क्यों भाजपा में? आपके सवाल का जवाब आपके पास ही है, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने खुद दिया। पूरे इंडिया के गठन के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन फिसल गई है। जिस तरीके से इंडिया नाम को बदनाम करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से इसको एक आतंकवादी संगठन से जोड़ा जाता है, उसके बाद इसमें घमंडिया वगैरह, वो ये सब इनकी परेशानी है। ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक आकार बड़ा बनता चला जा रहा है, जिस तरीके से अपोजिशन पार्टियों के समर्थन में जन सामान्य जुटता चला जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है और उस परेशानी में वो इस प्रकार के बयान देते रहेंगे कि ये मौज मस्ती, कोई मौज मस्ती नहीं कर रहा है। आज मुंबई की बैठक में कल इंडिया का एजेंडा तय होगा। मुंबई की बैठक में कल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जो आने वाले दिनों में नेक्स्ट 7-8 महीने जो आगे का काम है लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए, उनको एक सही रूप देगा और सही प्रारूप देगा। तो सर, क्या लोगो लॉन्च होगा? मेरे पास जानकारी, लेकिन लोगो आज 6-6:30 बजे लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद कल इंडिया का एजेंडा और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी अनाउंस होगी। संयोजक कौन है, रेस में कौन कौन है? अभी मुझे संयोजक के बारे में जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि शायद आने वाली मीटिंग के लिए उसको मुलतवी किया जा सकता है, लेकिन ये 2 काम पक्का हो रहा है, ऐसी जानकारी हमारे पास और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के नेता रामदास आना चाहती है तो बहन जी, अगर सही मायने में जिन उसूलों को लेकर उन्होंने राजनीति की है पूरी जिंदगी,
और कांसीराम जी ने जिन उसूलों के आधार पर एक बहुजन समाज पार्टी तैयार किया है, उस हिसाब से निश्चित तौर पर देर सबेर बहन जी हमारे पास आएंगी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। तो 200 रुपये गैस कम कर दिया, ये उपलब्ध अगर पता नहीं किस किस चीज का भाव ये कम करेंगे, और चुनाव आते आते इंडिया से इतनी घबराहट है कि आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत सारी सस्ती चीजें देने लगे, फ्री में देने लगेंगे। मुफ्त वाटअप यानी फ्री में वितरण करने का कार्यक्रम भी बीजेपी शुरू कर सकती है इंडिया से घबरा के। विरोध करते हैं इस चीज का। हाँ, वो तो बाद सिलेंडर का भाव 200 की घट गया। पिछले 10 साल में 400 कम सिलेंडर 1200 रुपए में बिक रहा था, लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जैसे इंडिया की 2 मीटिंग होती है, इनका भाव बढ़ जाता है। इसका मतलब देश के जन सामान्य को इंडिया की ताकत को पहचानना चाहिए। बड़ा परिवर्तन सर यहाँ दिख रहा है, शिवसैनिक और कांग्रेसी सोनिया जी के स्वागत में यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, ये देखिए राजनीति जो है वो हमेशा असंभव को संभव बनाने की कला रही है, और जब एक बार चाहे शिवसेना हो या कांग्रेस हो, सबका मूल आधार, मूल विचार क्या है? जन सामान्य की सेवा करना, और उस आधार पर हम आज एकजुट हुए हैं। लेकिन सबके जो कॉमनली सब लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से एकदम त्रस्त हैं, परेशान हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने, मोदी सरकार ने अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया है, मैं उपयोग के खिलाफ नहीं हूं, दुरुपयोग किया है, और जानबूझ के जो उनका विरोधी है उसको प्रताड़ित करने का जो कार्यक्रम चलाया, उससे पूरे देश के अपोजिशन पार्टी के लोग एकजुट हो रहे हैं। सर एक आखिरी सीआरपी का एक रिपोर्ट है कि गलत तरीके से फंड का इस्तेमाल करके उनके शेयर वैल्यू को बढ़ाने के लिए उनके ही परिवार के लोगों ने शेयर में पैसा लगाया। इस पर अब विरोधी पार्टी हमलावर है अडानी समूह पर। देखिए, निश्चित तौर पर अडानी समूह के कामकाज हैं वो संदेहास्पद हैं। उनके जो बिजनेस डील्स हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, और इसकी एक बहुत साफ सुथरी जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसकी जांच नहीं करा रही, और जांच के नाम पे महज लीपापोती चल रही है, और जितनी लीपापोती करेंगे बीजेपी की सरकार उतनी ही बदनाम होगी। तो राहुल जी, सोनिया जी कब आ रहे हैं? ये आएंगे, अभी शाम को आ जाएंगे 3:30-4 बजे। सर आने वाले नेता की है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ऐसा जब लोग कह रहे हैं तो कांग्रेस के वर्कर कहने से क्यों? नहीं, कांग्रेस के वर्कर कहने से कहीं सकुचा नहीं रहा है। कांग्रेस के एक एक वर्कर का ख्वाब है, सपना है, हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज इस इंडिया की मीट हो रही है, गठबंधन हो रही है, उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ये हो, ये हम नहीं कहना चाहते। हम चाहते हैं कि एक बार इंडिया के गठबंधन से जुड़े सभी लोग जीत जाए, सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, उसके बाद सभी नेता लोग मिलकर तय करेंगे। लेकिन जहां तक कार्यकर्ताओं की मनोदशा की बात है, कार्यकर्ताओं की मनोकामना की बात है, कार्यकर्ताओं की अपनी जो भावनाओं की बात है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को हर कांग्रेसी अपना प्रधानमंत्री देखना चाहता है। कितनी सीट आप जीत जाएंगे कांग्रेस अकेले कि आपका सपना पूरा हो जाए? अब ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो सीटों का वितरण होना नहीं हुआ है। अभी सीट शेयरिंग फार्मूला पे काम होना है। अलग अलग राज्यों की जो एलाइज है वो बैठेंगी, और हम लोग सीट शेयरिंग करके सेंटर के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद एक तय होगा। लेकिन एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस अभी नहीं कह सकता हूँ, ये सब हवाबाजी हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे